मतलब ऐसा प्लेनेट कि जिसके साथ शान शौकत है, नेम है, फेम है, पैसा भी है। जहाँ पे हम खुशबू की बात करते हैं तो वहाँ पे वीनस आता है, शुक्र आता है। तो कौन नहीं चाहता कि शुक्र जो है वो उसके साथ साथ चले और अच्छे से चले। तो शुक्र की माह जब आती है, शुगर की प्रॉब्लम आ सकती है। तो शुक्र के मिसकंसेप्शन से बाहर निकलिए कि शुक्र अगर आपका कुंडली में दशा आ गई है तो शुक्र आपको ऊपर लेके जाएगा, ऐसा नहीं है। ईश्वर से कंप्लेन करते हैं, शुक्रगुजार नहीं है। जब शुक्रगुजार नहीं होंगे तो शुक्र पीड़ित रहेगा ही रहेगा। जहां आपकी कुंडली में शुक्र बैठा हुआ है वहां चेक कीजिएगा, वहां की चीजों को पाने के लिए आप साम दाम दंड भेद सब लगाते हैं, तंत्र मंत्र सब लगाते हैं, क्योंकि तंत्र मंत्र शुक्र के अंडर है। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। शुक्र, वीनस, सबसे लग्जरियस प्लैनेट। मतलब ऐसा प्लैनेट कि जिसके साथ शान शौकत है, नेम है, फेम है, पैसा भी है। जहाँ पे हम खुशबू की बात करते हैं तो वहाँ पे वीनस आता है, शुक्र आता है। जहाँ पे हम कामयाबी की बात करते हैं, स्क्रीन की बात करते हैं, वहाँ पे वीनस आता है, शुक्र आता है। तो कौन नहीं चाहता कि शुक्र जो है वो उसके साथ साथ चले और अच्छे से चले। लेकिन जब शुक्र खराब हो जाए तो क्या होता है। बहुत सारे लोगों की महादशा चल रही है शुक्र की, लेकिन लोग पूछते हैं कि महादशा तो चल रही है लेकिन सही चल ही नहीं रहा, कुछ भी वैसा हो ही नहीं रहा। हमारे साथ जैसे वो फिल्म स्टार्स के पास नेम फेम आता है, हमारे पास चल के आ ही नहीं रहा। तो ऐसा क्या करें जो शुक्र है वो टॉप क्लास रहे। जो उपाय छोटे मोटे वो अक्सर हम बताते रहते हैं कि अपने आप को सुगंधित रखिए, परफ्यूम लगा के रखिए, ये सब ठीक है। लेकिन आज थोड़ी और बातें होंगी, वो बाकी मंचों वाली बातें नहीं होनी, आज बातें कुछ और होंगी। तो स्वागत कर लेते हैं पहले सुनील जी का। बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते मनीष जी। नमस्कार जी। सुनील जी, शुक्र के बारे में हम अक्सर बात करते हैं कि अगर शुक्र सही है तो काफ़ी कुछ अपने आप सही हो जाता है, क्योंकि नेम फेम उसके साथ जुड़ा है। जहाँ नेम फेम आएगा वहाँ पैसा भी साथ में ही लेके आएगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम मेहनत भी कर रहे हैं, उनके पास कुछ आ नहीं रहा। शुक्र की महादशा भी है, महादशा होने के बावजूद वो चाहते हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि अगर महादशा है तो महादशा वाला कुछ हो भी, हमारे घर भी कोई कामयाबी आए, हमें भी कोई ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन की तरह जाने। हो ही नहीं रहा ऐसा कुछ। बेसिकली शुक्र के बारे में इंफॉर्मेशन अधूरी है पुनीत जी, क्योंकि फेम और नेम दोनों किसी और ग्रह से हैं, लेकिन लग्जरी जो है वो जरूर शुक्र के पास है। लेकिन मैंने अपनी रिसर्च में भी देखा, मैं रोज़ देखता हूँ लोगों की दशा चल रही है शुक्र की, और लेकिन शुक्र के जो रिजल्ट्स होने चाहिए वो शुक्र में है नहीं। इसका एक बहुत मेजर कारण है कि आपका शुक्र कहीं पीड़ित तो नहीं है, आपका शुक्र कहीं अफ्लेक्टेड तो नहीं है, अच्छे साइन के अंदर है। यहाँ तक भी देखा है कि शुक्र अगर पाइसिस के अंदर है, जहाँ उसको उच्च का कहा गया है, वहाँ पे भी होके वो शुक्र उच्च का रिजल्ट नहीं दे रहा। थोड़ा सा यहाँ पे एक टेक्निकलिटी है। शुक्र बेसिकली हमारे लग्जरी लाइफ को, हमारे भोग विलास को, हमारी इंजॉयमेंट को, हमारी हर चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। एक अच्छी ज़िंदगी देता है शुक्र। अब पीछे आपने मैरिज देखी होगी, अंबानीज़ की मैरिज हुई है और वो सारे संसार ने देखी है। एक्चुअली सारा शुक्र वहाँ इकट्ठा था, वो है शुक्र। जहाँ पे कोई हिसाब किताब ही ना हो, जहाँ पे लैविश, हर चीज़ लैविश हो, जहाँ पे जहाज़ भेजे जा रहे हैं, जहाँ पे गेस्ट को एक्सपेंसिव चीज़ें गिफ्ट की जा रही हैं, उनसे गिफ्ट लिए जा रहे हैं, गिफ्ट दिए जा रही हैं, कोई अंत ही नहीं है, कोई अनंत है। बेटे का नाम भी अनंत था और अनंत शुक्र वहाँ देखने को मिला। बेसिकली शुक्र ये है। और आपका शुक्र कहाँ है? अब सभी तो अंबानी बन नहीं सकते, सभी तो उस लेवल पे जा नहीं सकते, सभी टाटा बिरला तो बन नहीं सकते। अब लेकिन एक सर्टन लेवल ऐसा होता है, क्योंकि इसके नीचे भी कुछ लेवल्स हैं, इसके नीचे भी कुछ लेवल्स आ जाते हैं। तो शुक्र अगर आपका अफ्लिक्टेड है, एफ्लिक्शन है, तो शुक्र बेसिकली आपको रिजल्ट नहीं देगा। अब पाइसिस में जाके शुक्र उच्च का हो रहा है, और पाइसिस साइन किसका है? गिविंग का, देने का, डोनेशंस का। वहाँ पे शुक्र उच्च का हो रहा है। हमारा इंटरप्रिटेशन ही गलत हो रहा है कि मेरा शुक्र तो उच्च का है तो मुझे ये कोई चीज़ें मिल क्यों नहीं है। शुक्र जिनका उच्च का है उनका ज्ञान अच्छा हो जाएगा, उनके पास अच्छा नॉलेज हो जाएगा, सर्कल अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ नहीं है कि पैसा आएगा। पैसे के लिए राशि शुक्र की 2 नंबर, रिसोर्सेज, फुलफिलमेंट ऑफ रिसोर्सेज, वो बड़े ज़रूरी है। 7 नंबर आपके इनकम, वो बड़ी ज़रूरी है। शुक्र पाइसिस में जाके उच्च का ज़रूर हो रहा है, लेकिन वहाँ पे वो गिविंग का कारक है।
अटेन का कारक नहीं है, गिविंग का है। राशि है बृहस्पति की, बृहस्पति के घर में जाके शुक्र उच्च के हो रहे हैं। शुक्र और बृहस्पति दोनों ही ऋषियों के पुत्र हैं, देवता नहीं है। वो शुक्र आचार्य हैं, वो दैत्यों के गुरु हैं, ना कि वो खुद दैत्य हैं। आधे लोगों को तो ये लगता है कि शुक्र खुद दैत्य हैं, शुक्र दैत्य नहीं है। शुक्र और बृहस्पति दोनों ही ऋषियों के कुल से पैदा हुए हैं। शुक्र आचार्य हैं, लेकिन शुक्र खुद दैत्य नहीं है, शुक्र देव हैं, देव श्रेणी में आ जाते हैं। बहुत भक्ति करने के बाद इनको ऋषियों का, इनको देवों का और इनको ग्रहों का दर्जा मिलता है। शुक्र बेसिकली फ्लिक्शन में कब आते हैं? जब शुक्र एंटी राशि के अंदर हो, मित्र राशि में ना हो, शुक्र की डिग्री कमज़ोर हो, तब शुक्र कमज़ोर हो जाते हैं। शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी ना हो तो शुक्र कमज़ोर हो जाते हैं। और शुक्र पाइसेस में ऐसा नहीं है आपको पैसा देंगे ही देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको वो इतने काबिल कर देंगे कि आप डोनेशन करने के कारक हो जाएंगे, इतने काबिल हो जाएंगे कि आप डोनेशन दे सको, आप लोगों को बांट सको, इतने काबिल आपको कर देंगे। लेकिन पैसा 2 नंबर से आएगा। 2 नंबर से कहाँ से? 2 नंबर वो वाले काम नहीं, 2 नंबर साइन से। 2 नंबर साइन से, साइन ऑफ टॉरस। टॉरस के कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? टॉरस को, टॉरस को बैल रिप्रेजेंट कर रहा है। और बैल कौन है? नंदी जी का। नंदी जी खुद फुल फ्लेज हैं, एक बहुत सुंदर बैल, बहुत प्यारा बैल, और जिसके पास आभूषण है, जिनके गले में आभूषण है, सुंदर दिखते हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़े बड़े सींग हैं, इतना दैव्य रूप है, जिसके पास कोई कमी नहीं है। पैसा वहाँ है। हम ढूंढ रहे हैं दशा के अंदर, दशा में तो पैसा है ही नहीं। दशा में तो क्या है? दशा में डायबिटीज़ हो जाती है। तो शुक्र की महादशा जब आती है, शुगर की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपका शुक्र पीड़ित है, उस दशा में आपको शुगर की प्रॉब्लम आ सकती है। बेसिकली शुक्र रीजनरेशन के कारक है। शुक्र की महादशा जब आती है तो बॉडी में लेथार्जिकनेस, सुस्ती, कि बैठे बैठे अमीर बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, कुछ करना ना पड़े, इस तरह की थॉट्स आते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जब शुक्र आते हैं वो आपको हेल्थ कॉन्शियस कर देते हैं, हेल्थ खराब हो जाती है। रीजनरेशन के कारक हैं। रीजनरेशन कब होती है? जब शुक्र आपके पास होते हैं। जब कंसीव ना हो रहा हो तो टेस्ट करवाए जाते हैं, डॉक्टर टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि मेल के अंदर प्रॉब्लम है या फीमेल के अंदर प्रॉब्लम है, तो चेक किया जाए। वो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है शुक्र की, वीनस की, कि इनके स्पर्म काउंट्स कम है। व्हाट इज स्पर्म काउंट्स? दैट डीएनए, दैट स्पर्म काउंट, वो आपका शुक्र है। रीजनरेशन होना बंद हो गया, मतलब कहने का शुक्र में कोई शरीर अगर काम करना बंद कर रहा है, इट मीन्स उसको रीजनरेशन नहीं मिल रहा, स्पर्म भी नहीं बन रहा। शुगर मतलब कि इंसुलिन नहीं बन रही, इंसुलिन बनना बंद हो गई है, शरीर ने खुद इंसुलिन बनाना बंद कर दिया, यानी कि शुक्र पीड़ित है। क्योंकि रीजनरेट करना, शुक्र अच्छा होगा तो इंसुलिन बनेगा। बेसिकली अगर एस्ट्रोलॉजी को, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आप पढ़ेंगे ना, तो बेसिकली जब इंसुलिन बनना बंद होता है तो उसका मतलब है कि इनका शुक्र कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड हो चुका है, दूषित हो चुका है, अब रीजनरेशन होना बंद हो गया, चीज़ें रिफॉर्म नहीं हो रही। इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन यही तो करता है, आपकी शुगर कंट्रोल करता है, बॉडी के अंदर से ये क्रिएट होता है, वो रीजनरेशन ही बंद हो जाएगी। बच्चा पैदा नहीं होता, कुल नहीं बढ़ता, डीएनए आगे नहीं बढ़ता। शुक्र बेसिकली दशा में आके, ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि शुक्र की दशा आएगी तो हम अमीर बन जाएंगे, शुक्र की दशा आएगी तो हमारा बहुत ज़्यादा सिस्टम सेट हो जाएगा। जी नहीं, शुक्र को ठीक करना पड़ता है, शुक्र की तरह बनना पड़ता है, शुक्र के उपाय करने पड़ते हैं। नंदी जी को खुश करना पड़ता है, बैल को खुश करना पड़ता है। कैसे? कुछ उपाय होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कौन से साइन के अंदर है शुक्र, उस साइन का उपाय करना पड़ता है, फिर जाके शुक्र आपको कुछ देगा। वरना शुक्र आमतौर पे दशा के अंदर भी परफॉर्म नहीं कर सकता। हर इंसान ओपल नहीं डाल सकता, हर इंसान डायमंड नहीं डाल सकता। और डायमंड को अगर मैं अपनी बात करूं तो डायमंड को मैं जेम थेरेपी के अंदर गिनता ही नहीं हूँ। जेम थेरेपी में आएंगे तो हम ओपल की ही बात करेंगे। और शुक्र का जो स्टोन है बड़ा लग्जरी है, बड़ा सुंदर है। फायर ओपल तो अगर देखेंगे दोनों तरफ फायर होती है, तो इस तरह लग्जरिस इसका जो शेप और इसकी जो सुंदरता है बहुत लग्जरिस होती है, बहुत सुंदर होती है, दिखने में बहुत मिल्की कलर का होता है, बहुत सुंदर, बिकॉज शुक्र की क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी सबको नहीं डलता, ये भी किसी किसी को डल सकता है, किसी के लिए तो ये मार्क भी पेश आ सकता है, और अगर किसी को शूट कर जाए तो बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका साइन कौन सा, डाल सकते हैं नहीं डाल सकते हैं। तो शुक्र के मिसकंसेप्शन से बाहर निकलिए कि शुक्र अगर आपका कुंडली में दशा आ गई है तो शुक्र आपको ऊपर लेके जाएगा, ऐसा नहीं है। शुक्र बैलेंस कर देगा, शुक्र आपको लेजी कर देगा, शुक्र आपको रोक देगा, शुक्र में रीजनरेशन बंद हो जाएगी। शुक्र में शुक्र गुजार होना चाहिए कि जो दिया वो ठीक है। ये रेमेडी है एक कि इंसान शुक्रगुजार नहीं है। लक्ष्मी रूठती कब है? जब इंसान शुक्रगुजार नहीं है। ऑलवेज हम कंप्लेंट करते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास है नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ईश्वर ने मुझे वो नहीं दिया, ईश्वर ने मुझे वो नहीं दिया। ईश्वर से कंप्लेंट करते हैं, शुक्रगुजार नहीं है। जब शुक्रगुजार नहीं होंगे तो शुक्र पीड़ित ही रहेगा।
और मिसकंसेप्शन छोड़ दीजिए कि दशा आएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ रेमेडीज़ हेल्प लेनी पड़ती है, कुछ पूर्ण आपके कर्म होते हैं जो आपने ठीक करने होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं वो डोनेट करनी होती हैं, कुछ चीज़ें आपने धारण करनी होती हैं, तब जाके शुक्र आपका बैलेंस होता है। अगेन डिपेंडिंग, आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी चीज़ें जो करनी होती हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन द साइन। नब्ज़ पकड़ के बीमारी पकड़ी जाएगी, बिना नब्ज़ के बीमारी नहीं पकड़ी जा सकती। कहीं भी दिखाइए, कहीं भी दिखाइए, शुक्र की दशा आने से पहले आपको होमवर्क कर लेना चाहिए। बिकॉज शुक्र आए तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आए। ग्रह करते क्या हैं? ग्रह अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं। शुक्र बेसिकली घर के अंदर वाइफ है, शुक्र आपकी फीमेल फ्रेंड है, शुक्र आपके वो दोस्त हैं जो फीमेल कैटेगरी में आते हैं, शुक्र वो जो जानवर हैं, खास करके गाय की बात की जाए तो शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। गाय को फीड करना पड़ता है, गाय को चारा डालना पड़ता है, गाय को बहुत सारी चीज़ें हैं डिपेंडिंग अगेन ऑन द साइन कि आपको गाय को क्या खिलाना है, तब जाके आपका वीनस आपके लिए कुछ करता है। शुक्र रिप्रेजेंट्स आपकी जो गौशाला है वहाँ पे सफ़ेद रंग की गाय, और वो गाय जो दूध देती हो। अब इसमें फ़र्क है, कुछ गायें होती हैं जो बीमार हो जाती हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, वो करनी चाहिए, लेकिन शुक्र का बेनिफिट लेना हो तो गाय भी ऐसी होनी चाहिए जो दूध देने वाली हो। अगर आप आश्रम में जाके किसी को फीड कर रहे हैं, कीजिए, मेडिसिन दे रहे हैं, दीजिए। आप शुक्र की रेमेडी करनी है तो आपको ऐसी गाय पकड़नी पड़ेगी, ऐसी गाय जो दूध देती हो, जो फर्टाइल हो, जिसने बछड़ा दिया हो और जो फर्टाइल हो, तब जाके शुक्र आपका बैलेंस होगा। शुक्र के लिए भी आपको बैल का सहारा लेना पड़ता है। बैल को कुछ चीज़ें फीड की जाती हैं, बैल को कुछ मेडिसिन फीड की जाती हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं। कौन सी दवाई? डिपेंडिंग ऑन अगेन योर साइन, कि क्या आपको मलहम देना है, आपको खाने वाली दवाई देनी है, लगाने वाली दवाई देनी है, वो डिपेंड करता है। तो शुक्र के पीरियड में रीजनरेशन की कमी हो जाती है, बॉडी के अंदर चीज़ें बननी बंद हो जाती हैं, बॉडी रिफॉर्म नहीं कर पाती, चीज़ें रिफाइन नहीं हो पाती, चीज़ें नई नहीं हो पाती। आपकी आंखों की सुंदरता के कारक भी शुक्र हैं। जब आंखों में डलनेस आनी शुरू हो जाए, इट मीन्स आपको कहीं ना कहीं शुक्र आपका फ्लेक्टेड हो चुका है। आंखों को 2-3 प्लैनेट और भी रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल दृष्टिकोण को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य आपकी आंखों की चमक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्यूटीफुल जो बहुत सुंदर आंखें जिनके पास होती हैं वो मृग नयनी जिसको बोलते हैं, मृग नयनी, जिनके नयन मृग जैसे हों, वो शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। तो शुक्र के लिए मृग को भी फीड किया जाता है, वो भी अगेन डिपेंडिंग ऑन द साइन कि क्या फीड करना है। तो मृग कहाँ से आएगा? बड़े लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर हम मृग कहाँ से लेके आए। एक बार मैंने पुनीत जी एपिसोड किया और उसमें मैंने कहा कि आप फला जानवर को फीड कीजिए, शेर को फीड कीजिए। लोगों ने कहा सर शेर को फीड करेंगे तो हम उसकी फीड बन जाएंगे, और ये कहाँ से मिलेगा शेर? कॉमन सेंस है सर। आप मैं अगर कह रहा हूँ कि अगर आप उसको फीड कीजिए, ऑब्वियसली जू में मिलेगा। जू में जाके स्लिप कटवाइए। हमारे पंजाब में, मैं जहाँ तक जानता हूँ, यहाँ पे हमारे एक मोहाली में, पंजाब चंडीगढ़ में जू है, वहाँ पे लोग बाकायदा स्लिप कटवाते हैं कि फला जानवर के लिए मैं ये खाना 2 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आपको फीड दे रहा हूँ। ऐसे लोग करते हैं, जानवरों को गोद ले लेते हैं। ये यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक एसोसिएशन बनी हुई है जहाँ पे जानवरों को गोद दिया जाता है, और ये मुझे लगता है आपके वहाँ भी होगा कि जानवरों को फीड लेके उनको साल भर का खाना दीजिए। इस तरह फीड किया जाता है। ये क्वेश्चन उठाना कि कैसे करेंगे, कैसे का कोई आंसर नहीं है। आंसर यहाँ पे है कि कैसे फीड करना है। अगर कहा स्नेक को फीड करना, तो ये नहीं स्नेक ढूंढने लग जाएंगे कि स्नेक कहाँ मिलेगा। ऑब्वियसली जू में मिलेगा आपको, जू में मिलता है। अगर आपके वहाँ जू नहीं है, कभी कहीं विजिट कीजिए, वहाँ जू पे जाके फीड करके आइए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो थोड़ी कॉमन सेंस लगानी पड़ती है कि ठीक कैसे करनी है। तो आप शुक्र को ठीक करने के लिए गाय की सेवा, गाय को खाना, आप मृग के लिए फूड यानी कि हिरण के लिए फूड आप दीजिए। मेडिसिन अगर दे सकते हैं, इतना ईश्वर ने हैसियत दी हुई है हमें, हम वो भी दे तो वो अच्छा रहेगा। और शुक्र को उच्च, जहाँ पे शुक्र उच्च के हो रहे हैं, शुक्र 12वें घर में उच्च के होते हैं। 12वां घर क्या है? जहाँ पे लोग आश्रम में रहते हैं, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, वहाँ पे जाके फीड कीजिए। वहाँ जाके आपने बेसिक नीड्स की चीज़ें नहीं देनी है, चीज़ें वो देनी है जो नीड्स से ऊपर हैं। अब नीड्स से ऊपर क्या है? बच्चे क्या खाते हैं? चॉकलेट्स। बच्चे बड़ा पसंद करते हैं चॉकलेट्स खाना, चिप्स खाना पसंद करते हैं, तो जंक फूड है। बट कभी कभी जाके अनाथ आश्रम में रिच फूड दे के आइए, बिकॉज शुक्र रिच फूड को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र चावल को रिप्रेजेंट, अक्षत को। अक्षत क्या है? अक्षत यानी कि अक्षत जो कटा ना हो, जो अक्षय ना हो, जो कटा फटा ना हो, वो आप विद रिस्पेक्ट टू चार्ट अपनी कुंडली दिखा के दे सकते हैं। लेकिन कच्चे चावल फिर भी मैं बहुत बार बोल भी चुका हूँ, कच्चे चावल बिना दिखाए नहीं चेक देने चाहिए। कुंडली चेक हो तो ही आपको चावल देने चाहिए। बने हुए चावल, रिच फूड का डोनेशन वहाँ कीजिए जहाँ पे शुक्र उच्च के हो रहे हैं। शुक्र इससे आपको हेल्प करेंगे, शुक्र आपकी मदद करेंगे, शुक्र आपको वो देंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
तो हमने बोला था जैसे सुनील जी शुरू जी। में ही कि यहाँ पे सिर्फ परफ्यूम तक की बात नहीं जी। होगी, उससे बहुत आगे आगे तक की बातें होंगी। और ये एपिसोड जो है ये वाकई मैं कहती हूँ आप तो इसको एकदम सेव करके रख लीजिए, इसको आगे भी शेयर कीजिए। उसका कारण ये है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलत फहमियाँ होती हैं शुक्र को लेके, तो वो गलत फहमियाँ आज जो हैं वो दूर हो जाएंगी। एक पुनीत जी, मैं आपको यहाँ एक छोटी सी चीज़ आज मुझे आ गई, आप को मैं एक चीज़ बताऊंगा। शुक्र के प्रैक्टिकली अपनी कुंडली में चेक कीजिएगा, शुक्र देखना हो ना कि शुक्र क्या है, पावर क्या है शुक्र की। जहाँ आपको कुंडली में शुक्र बैठा हो ना, शुक्र बेसिकली साम दाम दंड भेद को रिप्रेजेंट करते हैं। साम समझ से करेंगे, दाम नहीं हुआ तो दाम लगाएंगे, उसके बाद साम दाम दंड दंड देंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर दंडित करेंगे, यहाँ उसको किसी तरीके से मनाएंगे, और लास्ट में होता है भेदेंगे। साम दाम दंड भेद, भेद कर चीज़ ले लेंगे, यानी कि पॉलिटिक्स से चीज़ छीन लेंगे। शुक्र वो है, जहां आपकी कुंडली में शुक्र बैठा हुआ है वहां चेक कीजिएगा, वहां की चीज़ों को पाने के लिए आप साम दाम दंड भेद सब लगाते हैं, तंत्र मंत्र सब लगाते हैं, क्योंकि तंत्र मंत्र शुक्र के अंडर है। बृहस्पति बेस्ड इंसान तंत्र की तरफ नहीं जाता, शुक्र बेस्ड इंसान की मुझे किसी तरीके से भी ये चीज़ मिल जाए, चाहे तंत्र से मिले, तो शुक्र रिप्रेजेंट तंत्र ऑल्सो। अगर आप क्या होता है, वशीकरण की बहुत सारी एड्स देखते हैं ना, वशीकरण वशीकरण, क्या है वशीकरण? वशीकरण वहाँ है जहाँ का शुक्र बैठा हुआ है। तो वहाँ पे जहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है वहाँ आप अपनी कुंडली चेक कीजिएगा, वहाँ की चीज़ पाने के लिए ना आप कहते हो कि किसी भी हद तक मैं चला जाऊँगा या चली जाऊँगी, तो शुक्र तंत्र को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सुनील जी एकदम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन थी, और जाते जाते भी आपके लिए बहुत खास इन्फॉर्मेशन जो है वो दे चले हैं सुनील जी। अब अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।